बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन किराम, आपको इस वीडियो का उन्वान बड़ा अजीब लगा होगा और बाज़ मरतबा तो लोग नाराज़ हो जाते हैं कि आप बजाय इसके कि बच्चों को समझाएं या ऐसे उसूल बताएं जिनसे हम बच्चों की सही तालीम व तरबियत कर सकें, आप उल्टा वालिदैन को कसूरवार बताना शुरू कर देते हैं और वालिदैन को ज़िम्मेदार ठहरा देते हैं। लेकिन हकीकत यह है कि जब तक वालिदैन अपने रवैयों में तब्दीली पैदा नहीं करेंगे, औलाद के रवैयों में तब्दीली नहीं आ सकती। बुनियादी तौर पर जो वालिदैन की गोद है, ये सबसे पहली दर्सगाह है बच्चों के लिए। बच्चे वालिदैन से सीखते हैं, घर के माहौल से सीखते हैं। जो माहौल उनको अपने घर में नज़र आएगा, अपने माँ बाप के रवैयों में नज़र आएगा, वही चीज़ें उनके अंदर गैर महसूस तरीक़े से फितरी तौर पर पैदा होती चली जाएंगी। एक ज़माना था कि वालिदैन बाकिरदार हुआ करते थे, अच्छे अखलाक के मालिक हुआ करते थे, नेक सीरत हुआ करते थे, तो औलादों को मज़ीद तालीम व तरबियत की उस अंदाज से ज़रूरत नहीं पड़ती थी जैसे आज के ज़माने में पड़ती है। तरबियत उस ज़माने में भी होती थी और उसके ऊपर बहुत ज़्यादा तवज्जो दी जाती थी, बाज़ाब्ता अतालीक़ रखे जाते थे, वो उनकी तरबियत करते थे। लेकिन जो बहुत बुनियादी नौइयत की चीज़ें हैं और जो आम रहन सहन से मुताल्लिक़ चीज़ें हैं, जो आम मुआशरत से मुताल्लिक़ चीज़ें हैं, वो उनको सिखानी नहीं पड़ती थी। वो घर में देख रहे होते थे, अपने माँ बाप के रवैये देख रहे होते थे, अपने घर वालों के मुआशरत देख रहे होते थे, तो वैसी मुआशरत उनके अंदर खुद ब खुद पैदा हो जाती थी। लेकिन अब तो बहुत बुनियादी चीज़ें हैं कि ज़ोर से ना बोलो, बड़ों से बदतमीज़ी नहीं करते, और ये काम करो और ये ना करो। ये रोज़मर्रा की जो छोटी छोटी मोटी मोटी सी चीज़ें हैं, वो भी बच्चों को सिखानी पड़ती हैं, इसलिए कि वो बड़ों के रवैयों में चीज़ें नहीं पाई जाती। इसलिए ये जो उन्वान दिया गया है इस वीडियो को, ज़िद्दी माँ बाप का, ये बुनियादी तौर पर इसी तरफ तवज्जो दिलाने की कोशिश है कि हमारे जो अपने रवैये हैं वो दुरुस्त नहीं हैं। हम बच्चों से शिकायत करते हैं जी, बच्चे बात बात पर ज़िद करते हैं, लेकिन कभी हमने ये देखा है, सोचा है, अपने रवैयों पर गौर किया है कि बच्चा ज़िद कर रहा होता है या हम ज़िद कर रहे होते हैं? बच्चे को हर बात में हम ज़बरदस्ती करते हैं। अगर बच्चा कोई कपड़ा पहनना चाहता है, कोई सूट पहनना चाहता है, तो हम उसमें भी अपने इंतखाब को तरजीह देते हैं। बच्चा कहता है मैंने ये पहनना, एक मामूली सी बात है, अगर बच्चा ये कहता है कि मैं ये पहनना चाहता हूँ, ये नहीं पहनना चाहता, अगर वो पहना दिया जाए तो उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, लेकिन माँ मानने के लिए तैयार नहीं है। वो कहेगी नहीं ये पहनना है। और बाज़ मरतबा जब कहीं आदमी दावत में जा रहा है, कहीं सैरगाह पे जा रहा है, कहीं घर से बाहर जा रहा है, फिर तो चलो कोई ऐसा सूट के जिसको माँ समझती है कि ये पहनना चाहिए, वो किसी दर्जे में माकूल बात भी है। लेकिन बाज़ मरतबा घर में ही बच्चा रहता है, घर में ही वो मामूल के मुताबिक अपना लिबास तब्दील कर रहा है, लेकिन बच्चा कहता है कि मैंने ये पहनना है और माँ इस पर बाज़िद है कि तो मैंने ये नहीं पहनना, 2 दिन पहले ही पहना था, 3 दिन पहले ही पहना था। तो ये जो रवैया है, ये हम इसको इल्ज़ाम देते हैं बच्चों को कि बच्चे ज़िद्दी हैं। बच्चे ज़िद्दी नहीं होते। पैदाइशी तौर पर बच्चे फितरत सलीम लेकर दुनिया में आते हैं, उनके अंदर कोई बदअखलाकियाँ नहीं होती। अगर बच्चा इस तरह कर रहा है तो वो बड़ों को इस तरह करते हुए देख रहा है। उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के पास एक आदमी आया, अपने बच्चे की शिकायत करने लगा, मेरा बेटा ऐसा ऐसा ऐसा। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला ने बेटे को तलब फरमाया। बेटे से कहा कि तुम्हारा बाप तुम्हारी शिकायत करता है तो तुम ऐसे ऐसे क्यों करते हो? उसने कहा जी मेरे ही ज़िम्मे बाप के हुकूक़ हैं या बाप के ज़िम्मे भी मेरे कुछ हुकूक़ हैं? कहा जी बिल्कुल हैं। क्या हैं? कहा कि सबसे पहला हक़ तो ये है कि जब आदमी शादी करे तो किसी अच्छी खातून से शादी करे, नेक सीरत औरत से शादी करे। वो पहले ये देखे कि मैं अपने बच्चे की माँ किस औरत को बना रहा हूँ। उसके बाद कि जब पैदा हो जाए बच्चा तो उसका अच्छा सा नाम रखे। उसके बाद बच्चे को अच्छी तरबियत दी जाए, अच्छी तालीम दी जाए और सबसे पहले कुरान की तालीम दी जाए। तो वो नौजवान लड़का कहने लगा जी मेरे बाप ने इन तीनों कामों में से कोई काम भी नहीं किया। इसने जिस औरत से शादी की है, जो इस वक्त मेरी माँ है, वो एक मजूसी की हबशी लौंडी है। एक मजूसी की लौंडी
हबशिया लौंडी, और वो मेरी माँ है। फिर जब मैं पैदा हुआ तो इसने मेरा नाम जौल मेरा नाम रखा। क्या मतलब है? बदसूरत और बदहैयत, इसने मेरा नाम रखा। फिर इसने एक लफ्ज़ आज तक मुझे कुरान का नहीं सिखाया, मतलब तालीम नाम की, तरबियत नाम की कोई चीज़ नहीं। तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला ने बेटे से कुछ नहीं कहा, उसको एक तरफ कर दिया और बाप को डांटना शुरू किया कि तुम बुनियादी तौर पर गलत हो। तो हम अपने रवैयों को देखें कि हम गलत होते हैं, ज़िद हम कर रहे होते हैं, खाने पीने के अंदर ज़िद, ये खाओ ये ना खाओ, ये करो ये ना करो, इधर बैठो इधर ना बैठो। तो बच्चे को तो इन बातों का पता ही नहीं होता कि ज़िद नाम की भी कोई चीज़ होती है। तो बच्चा जब ज़िद्दी होता है उसकी सिर्फ दो वजह है, या तो बच्चा बीमार है, जिस्मानी तौर पर बच्चा ठीक नहीं है, किसी डॉक्टर को उसे दिखाया जाए। अगर बच्चा जिस्मानी तौर पर मुकम्मल ठीक है, उसके जिस्म में कोई ऐसी कमी नहीं है, डॉक्टर ये कहता है कि बच्चा बिल्कुल ठीक है, तो फिर ये समझ लें फिर आप ठीक नहीं है। अगर बच्चा ठीक है तो फिर आप ठीक नहीं है कि आपके अखलाक, आपकी तबीयत में ज़िद्दी मिजाज आपके अंदर पाया जाता है। और अगर आप ठीक हैं तो आपके घर के अंदर कुछ ऐसे बच्चे होंगे जो पहले से बिगड़े हुए हैं, या आपके घर में और बड़े ऐसे होंगे कि जिनकी ज़िंदगी अच्छी नहीं है, जिनके अंदर इस तरह की चीज़ें पाई जाती हैं। वो देखते होंगे कि फ़लाँ आदमी बात बात पे नखरा करता है, हमारे घर का बड़ा है, वो लिबास में, खाने पीने में, उठने बैठने में। जब बच्चे देख रहे होते हैं कि ये भी एक रास्ता है, तो बच्चे फिर उस रास्ते का इंतखाब करते हैं। इसलिए हमें अपनी अंदर से ज़िद निकालनी चाहिए, अना निकालनी चाहिए, और बच्चे को अच्छे अंदाज से तरबियत करनी चाहिए। बच्चे को अपने दिल का फल और अपनी कमर का, अपनी पुश्त का सहारा समझना चाहिए। हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला ने अपने बच्चे को एक मरतबा डांटा था और किसी के पास भेज दिया था, तो उन्होंने हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला को समझाया था और फरमाया था कि बच्चे पर अगर सख्ती करोगे और बच्चे को बार बार किसी बात पर डांटोगे तो बच्चा बुराई की तरफ चला जाएगा और वो तुम्हारे मरने की दुआ करेगा। यानी अगर माँ बाप के रवैयों में बेजा सख्ती आ जाए तो बच्चे संभलने के बजाय गैर महसूस तरीके से ये तमन्ना करने लग जाते हैं कि काश कि हमारे माँ बाप दुनिया से चले जाएं। इससे पहले कि बच्चों के अंदर ऐसा रद्दअमल पैदा हो या बच्चों के अंदर ये इंतहा पसंदाना सोच पैदा हो, उससे पहले पहले हमें अपने रवैयों को ठीक करना चाहिए और अपने सबसे कीमती असास से अपनी औलाद के मुस्तकबिल को बेहतर बनाना चाहिए। अल्लाह ताला हमें अमल की तौफीक नसीब फरमाए। व मा अलैना इल्लल बलाग।